हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आप सबको स्वागत है आपके अपना चैनल मार्केट पेटेंट में। तो दोस्तों, आज जो हम सीखेंगे वो आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस को सीखने से पहले थोड़ा आरएसआई के बारे में जानते हैं। और आरएसआई असल में क्या होता है? आरएसआई का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है। इससे क्या पता चलता है स्टॉक क्या ओवरवेटेज है या ओवरसोल्ड है। ओवरवेटेज का मतलब बहुत सारा बाइंग आया है या ओवरसोल्ड हुआ। यहाँ पर दो तरीका का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। एक 30 होता है और एक 70 होता है। ओके। तो 30 का मतलब क्या है? 30 अगर 30 होगा तो उसका मतलब है ओवरसोल्ड। क्या है? ओवरसोल्ड मतलब बहुत ही बिग वाली हो चुकी है इस स्टॉक में। अगर हम 70 को देखेंगे मतलब इधर बहुत सारा खरीदारी हुआ है। ठीक है, इधर बहुत ही हैवी वेटेज बाइंग आया है। ओके। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को में काम में लगाकर हम लोग स्विंग ट्रेड कैसे ले सकते हैं वही आज जानेंगे। ठीक है। तो इस ट्रेड को लेने से पहले मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में अगर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि इधर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पहला जो है हमें जो हमारा सबके पास ही होगा ट्रेडिंग व्यू का फ्री। जो फ्री ट्रेडिंग व्यू है उसमें ही हो जाएगा। ओके, फ्री ट्रेडिंग व्यू में आप फ्री ट्रेडिंग व्यू खोल लीजिएगा और उधर ही आप कर सकते हैं। फ्री ट्रेडिंग व्यू में आप जाकर जो उधर का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम में जाकर 1 डे का टाइम फ्रेम आप लोग उधर सेट कीजिएगा। नेक्स्ट के बाद 20 ईएमए को प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आरएसआई को प्लॉट करना पड़ेगा और उसके बाद फाइंड बुलिश डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्जेंस को ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढा जाएगा मैं वो चार्ट में दिखाऊंगा। पहले इधर देख लेते हैं थोड़ा। वेट फॉर प्राइस ब्रेकआउट 20 ईएमए और आरएसआई 40 से बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढने से नहीं होगा काम। क्या करना पड़ेगा आपको? 20 ईएमए के ऊपर भी दो कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा और आरएसआई भी 40 के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये वाला ट्रेड को कब हम लोग एंट्री कर सकते हैं? यहाँ दिन के एंड में सुबह 9:15 से 10 बजे तक इसके अंदर ही हम कोशिश करेंगे इसके अंदर ही एंट्री लेने को। नहीं तो 3 से लेकर 3:30 बजे तक इसके अंदर। ठीक है। तो इसके बाद और एक चीज़ है जो आप लोगों को देखना चाहिए। इसके बाद और देखना है टारगेट और स्टॉप लॉस क्राइटेरिया क्या होगा। टारगेट होगा जब तक वो स्टॉक 70 और 75 डेली चार्ट में। ठीक है। 70 और 75 डेली चार्ट में आरएसआई पहुंच ना जाता तब तक आपका टारगेट हो सकता है। पर स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? 20 ईएमए के नीचे। 20 ईएमए के नीचे अगर दो कैंडल क्लोज कर देता है तो उसी क्लोजिंग के बाद ही आपको निकल जाना चाहिए। री एंट्री अगर सेम सेटअप रहा सेम उसके बाद और एक बार उसी स्टॉक में घुस सकते हैं, बार बार नहीं। ठीक है, बार बार नहीं। अगर आपको सेम अगर साइड बेस मार्केट में ऐसा देखा जाता है कि उठा फिर गिरा फिर उठा फिर गिरा, ऐसे हो सकता है, अप्स एंड डाउन हो सकता है। पर ऐसे आपको नहीं जाना है। एक बार री एंट्री और नहीं तो नहीं, फिर और कोई स्टॉक को हम देखेंगे। ठीक है। ओके। तो हम चलते हैं। तो चलते हैं हम तो फिर हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। चलिए। तो दोस्तों, हम लोग ट्रेडिंग व्यू में आ चुके हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में देखिए, मैं ऑलरेडी एक स्टॉक को मैं ढूंढ कर रखा हूँ जिसमें वो हिट कर चुका है। तो क्या है, एक कैम्स को देखिए। कैम्स कितने तारीख को? 6 फरवरी 2025। ये रिसेंटली हुआ है, 2 महीने के पहले। देखिए इसका जो प्राइस है, प्राइस क्या नीचे आ रहा है। देखिए प्राइस को आप नीचे आते हुए देख रहे हैं। ठीक है। पर इसका जो आरएसआई है वो ऊपर की तरफ होता है। जब कोई प्राइस नीचे आता है और आरएसआई ऊपर जाता है तभी बुलिश डाइवर्जेंस बनता है। तो क्या अभी हमको एंट्री लेना है? नहीं। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि 20 ईएमए के ऊपर दो कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो फिर देखिए 20 ईएमए, ये देखिए 20 एम है, ए वाला ब्लू लाइन 20 एम का है। 20 एम के ऊपर ए वाला एक लाइन क्लोज किया है। क्लोजिंग देखना है, इधर क्लोज किया है और उसके बाद इसमें क्लोज किया है। तो इसी क्लोजिंग में हमको एंट्री मिला है। ठीक है, इसको हम एंट्री
करते हैं। इसमें अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो देखिए इसके एंट्री पर ये वाला हम एंट्री किए, उसके बाद से 2 कैंडल में करीब करीब आपको कितना, करीब करीब आपको 12%, मतलब 2 दिन में 12% की एक आप मूव देखने को मिला। और स्विंग ट्रेडिंग को और ट्रेडर को और किया चाहिए, स्विंग ट्रेडर को और किया चाहिए 2 दिन में 12%। हमको 50% या 100% की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडर है। थोड़ा हमको कोई भी स्टॉक में हमें क्या चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट मिला और उधर से हम कट आउट। पर इधर अभी तक तो हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, इसलिए इधर करीब करीब आप लोग 70% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। ठीक है, 75% क्वांटिटी आप इधर बुक कर सकते हैं, और बाकी 25 को आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। कैरी फॉरवर्ड देखिए, वो वाला 25% इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसके बाद एक कैंडल एकदम 20 ईएमए के नीचे आ गया। पर मैंने क्या बोला था, 2 कैंडल क्लोजिंग चाहिए, पर इधर तो 2 कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ इसके ऊपर भी। ठीक है, फिर इधर एक क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो ना इसके ऊपर, हाँ, इसके बाद इधर एक क्लोजिंग दिया, तो इस क्लोजिंग में आपको निकल जाना है। अगर आप इधर भी निकलेंगे, अगर आप थोड़ा रुकिए, आप अगर इधर भी निकलेंगे, फिर देखिए इधर से आपको फिर भी आपको कितना, फिर भी 3% का आप मूव मिला है। फिर भी 20% में भी 3% आप प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकले, ऐसा नहीं कि लॉस में बाहर निकले। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक ट्रेडिंग सेटअप है। और इधर देखिए फिर से फ्रेश एंट्री इधर मिल रहा। ठीक है, इसके ऊपर मिला 2 कैंडल ऊपर, तो आप इधर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वांटिटी इतना आपको फिर इधर आपका थोड़ा बुक कर लीजिए, क्योंकि इधर करीब करीब इधर 2 कैंडल के बाद करीब करीब 6-7% का आप मूव मिला। मैं बोल रहा हूँ बार बार, आपको 5 से 6% अगर मिल जाता है तभी 75% बुक कर लीजिए, बाकी 25 को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए वही क्वांटिटी फिर नीचे आया, 2 कैंडल के बाद इधर क्लोज हुआ, तो इधर आप एग्जिट कर दिए। तो इधर में जो 25% बचा, उसमें आपको 2 से 3% का लॉस हो सकता है, पर वो एकदम ही माइनर माइनर होता है। ठीक है, एकदम ही माइनर। तो ऐसे ही कर कर आप भी ये वाला स्ट्रेटेजी अपना कर ट्रेड कीजिए। और पहले ट्रेड करने से पहले आप इसका बैक टेस्ट कीजिए। अगर बैक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आता है तो आप लोग इसमें ट्रेड कर कर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। ठीक है, और इस ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा सा स्कैनर मैंने रेडी कर कर रखा हो। तो आप ट्रेडिंग व्यू में ही प्रोडक्ट्स में जाकर स्कैनर्स स्क्रीनर्स पे जाकर आप स्कैनर अपना बना सकते हैं। तो इधर मैं मार्केट कैप में इतना रखा हूँ, RSI 50। तो RSI में थोड़ा मैनुअल सेटअप में जाकर ए बी सेटअप देखा देता हूँ। इधर आपको 40 रखना है, इधर 1 डे का रखना है। ठीक है, उसके बाद जो ए वाला बिलो में रखना है, वैल्यू 50 रखना है। ओके, और इंडेक्स में 500 निफ्टी को रखना है। ठीक है, यही था सेटअप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कैसा लगता है तो वो लाइक कमेंट शेयर कर कर जरूर बताना। धन्यवाद।